प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के संदर्भ में। इसमें राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, जिसमें से आपको दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, इसके अतिरिक्त जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है, तो बहुत सारे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से अर्थ क्या है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि राज्य की उत्पत्ति अर्थात राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि जिस राज्य को, स्टेट को हम आज देख रहे हैं, ये स्टेट अस्तित्व में आया कैसे, तो उसको लेकर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की थ्योरीज दी है और प्राचीन काल से ही इन थ्योरीज को देने का काम चलता रहा है। विद्वानों ने या जो राज्य के, चाहे वो राजा रहा हो, राज्य के संचालक रहे हैं जिन्होंने राज्य का संचालन करना है, उन्होंने भी क्या है, इस प्रकार की थ्योरीज दी है। आप जानते हैं कि मध्यकालीन समय पर जो पोप का शासन था वह राजा के समान समान स्थिति प्राप्त किए हुए था। राजा और पोप के मध्य क्या है, इसको लेकर संघर्ष होते रहते थे। तो उस समय कहीं पोप ने भी और कहीं राजाओं ने भी क्या है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए हैं और लगभग किसी ने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को दिया है और किसी ने उसका खंडन किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत। तो उस पर अब हम बात करते हैं। अब मेरा विचार है कि आप समझ चुके होंगे कि राज्य की उत्पत्ति, यानी कि राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे है, उसको लेकर विद्वानों ने जो अपनी कथन कहे हैं या जो अपने विचार दिए हैं, तर्क दिए हैं, उसी को राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हम कहते हैं। तो जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है राज्य का, वह सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। जितने भी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उनमें सबसे प्राचीनतम या प्राचीनतम जो सिद्धांत है वो क्या है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है, दैवीय सिद्धांत, यानी कि जिसमें कहीं ना कहीं दैवीय, ईश्वरीय तत्वों की बात की जा रही होगी, तो वो दैवीय सिद्धांत होगा। तो इस दैवीय सिद्धांत में क्या है कि राज्य की उत्पत्ति को, यानी कि राज्य को या राज्य के ऊपर शासन करने वाले शासक को, जो कि राजा हुआ करता था, उसे पृथ्वी पर सीधे ईश्वर का अवतरण मान लिया गया, या जो जिस सिद्धांत में ऐसा माना गया वो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत कहलाया। ये न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में लगभग राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत हमको देखने को मिलता है। और इसको सबसे पहले हम जो यहूदी धर्म के ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं यहूदी, उसमें यह सिद्धांत हमको सबसे पहले देखने को मिलता है। इसके अनुसार ईश्वर ने स्वयं पृथ्वी पर आकर क्या है, राज्य का निर्माण किया है, राज्य को स्थापित किया है। और इसके अतिरिक्त अन्य जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी कुछ इसी प्रकार की बातें हमको देखने को मिलती है। जैसे ईश्वर ने किसी व्यक्ति विशेष को, दैवीय पुरुष को क्या है, राज्य पर भेजा और उसे शासन करने की या राज्य के निर्माण करने की क्या दी, अनुमति दी। हम बाइबल में देखते हैं तो हमें वहां उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक आत्मा, किसकी आत्मा, मनुष्य की आत्मा सर्वोच्च शक्तियों के क्या है, अधीन है। और वो सर्वोच्च शक्ति कौन है, वो सर्वोच्च शक्ति ईश्वर है और उसके अधीन क्या है, प्रत्येक मनुष्य है। तो अब क्योंकि ईश्वर तो डायरेक्ट शासन कर नहीं सकता है, इसलिए उसने अपने प्रतिनिधि राजा को क्या है, शासन करने के लिए पृथ्वी पर भेजा है। भारत में अगर हम देखें तो चाहे वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, मनु की मनुस्मृति हो, या महाभारत, रामायण, किसी भी धर्म ग्रंथों में हम देखें तो हमें वहाँ राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के दर्शन प्राप्त होते हैं। और प्राचीन जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें राजा को
ईश्वर का एक अंश के रूप में क्या है, स्वीकार किया गया है। और माना गया है कि जो राजा है उसकी उत्पत्ति क्या है, विभिन्न जो देव हैं, विभिन्न जो ईश्वर हैं, उनके अंशों से हुई है। ऐसा हमें विभिन्न ग्रंथों में देखने को मिलता है। ऋग्वेद हो चाहे यजुर्वेद हो या अन्य कोई भी वेद हो, जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, स्मृतियां हैं, महाभारत, इन सभी में क्या है, हमको ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है। मत्स्य पुराण में यहां तक कि यह उल्लेख है कि ब्रह्मा ने राजा की सृष्टि की, जिससे कि वह सभी प्राणियों की क्या है, रक्षा कर सके। ब्रह्मा ने क्या है, राजा की सृष्टि की, यानी कि ब्रह्मा जो गॉड माने जाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, उन्होंने क्या है, राजा का उत्पत्ति की। और उत्पत्ति किस लिए की, ताकि जो मनुष्य थे, अब इसको और आपको समझना होगा कि उन ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर क्या था, मत्स्य न्याय फैल गया था। मत्स्य न्याय यानी कि जिस प्रकार जल में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी जो बलशाली थे वो कमजोरों का क्या है, कमजोरों पर अत्याचार कर रहे थे, उन्हें अपने अधीन कर रहे थे। तो उससे बचाने के लिए, जो आपने सुर असुर सुना होगा, देव राक्षस सुना होगा, उसी प्रकार तो उनसे बचाने के लिए मनुष्यों को क्या है, भगवान ब्रह्मा ने राजा की उत्पत्ति की। ऐसा कई ग्रंथों में देखने को मिलता है। मनु की जो मनु स्मृति है, उसमें कहा गया है कि बालक राजा का भी इस विचार से अपमान नहीं करना चाहिए कि वह साधारण मनुष्य होता है। बालक राजा यानी कि जो राजा का पुत्र होता है, उसका भी अपमान क्या है, मनुष्यों को या साधारण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है, कहीं ना कहीं ईश्वर का प्रतिनिधि है। अगर वो बाद में राजा बनेगा तो ईश्वर का प्रतिनिधि बन जाएगा, और उसे भी देवता के रूप में ही मानना चाहिए। और वेदों में यहाँ तक की उल्लेख है कि राजा क्या है, स्वयं इंद्र होता है, या इंद्र जो देवता होते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, उसके समकक्ष क्या है, राजा की तुलना की गई है। और राजा का भी सम्मान उतना ही करना चाहिए जितना कि आप या जो जनता है इंद्र का या इंद्रदेव का करती है। तो लगभग हम देख रहे हैं, कहीं भी, चाहे वो भारत हो चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, तो दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, कहीं ना कहीं राजा या राज्य की उत्पत्ति को किससे मानता है, देवों से मानता है। अगर महाभारत के शांति पर्व को देखें तो वहां हमें वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में जब अराजकता मैंने अभी बताया, मत्स्य न्याय, बड़ा छोटे को कुचलने लगे, उसी को अराजकता कहते हैं। जब अराजकता फैल गई थी तो मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया, और वो किसके पास, ब्रह्मा के पास गए और प्रार्थना की कि वह किसी को राजा बना दे। और ब्रह्मा ने सर्वप्रथम ऐसा किया और मनु को क्या है, प्रथम राजा बनाया। इसके अलावा वैदिक परंपरा के अनुसार राजा में इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर, लगभग 9 राजाओं के नाम है। तो राजा में क्या है, 9 जो देव हैं, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर, तो इन 9 देवताओं के क्या हैं, गुण होने चाहिए। और इन सभी देवताओं का कुछ ना कुछ अंश क्या है, राजा में विद्यमान रहता है। किंतु महाभारत के अनुसार कोई भी राजा केवल अभिषेक समारोह के उपरांत ही क्या है, राजा बनता है। यानी कि जब तक राजा का अभिषेक न कर दिया जाए, यानी कि जब तक उसको, अभिषेक का अर्थ होता है जब उसे राज सिंहासन सौंप दिया जाए, तब तक कोई राजा का बालक राजा नहीं होता है। तो यानी कि हमको विभिन्न जो ग्रंथ हैं उनमें कहीं अलग मतभेद दिखाई देते हैं, किंतु लगभग दैवीय सिद्धांत सभी में हमको देखने को मिलता है। राजा की जो शक्ति है उसके विषय में हिंदुओं में यह संकल्पना थी कि प्रजा की रक्षा करना ईश्वर द्वारा क्या है, राजा का दिया हुआ कार्य है।
यानी कि राजा का जो एक कार्य है वो क्या है, प्रजा की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना। और राजा को देवता माना जाता था, देवता के समान राजा की पूजा अर्चना की जाती थी। राजा को नर देवता यानी कि प्राणी के रूप में देवता स्वीकार किया जाता था। तो अब अगर हम राज्य का जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है उसका मूल्यांकन करें कि आखिर हमको इसका अध्ययन आज क्यों करना पड़ रहा है, या जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत था उसके क्या क्या परिणाम थे, तो उसकी अगर और हम देखें तो दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसके कुछ नुकसान थे और कुछ फायदे थे। नुकसान और फायदे को अगर हम देखें तो पहले फायदों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि आज हम देखते हैं कि किसी देश की सरकार में, किसी देश के संचालन के लिए सरकार होती है, और सरकार में सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जो व्यवस्थापिका है वह भी क्या है, बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है। जो कार्यपालिका है वह भी बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है। और न्यायपालिका, तीनों विभाग क्या है, अलग अलग है, और इसमें बहुत सारे लोग क्या है, सम्मिलित होते हैं। किंतु जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी, या जब राजा को ईश्वर के समान मान लिया जाता था, तो राजा के कार्य को क्या है, सर्वोत्तम मान लिया जाता था। राजा कैसे भी किसी भी प्रकार का कार्य करे उसको सर्वोत्तम मान लिया जाता था। तो इससे जो इतने सारे लोगों का भार जो किसी सरकार के ऊपर आता था वह इतना भार नहीं आ पाता था। ऐसा नहीं है कि राजा के मंत्री नहीं होते थे, न्याय व्यवस्था नहीं होती थी, किंतु तीनों का प्रधान कौन है, राजा ही होता था। और बहुत कम लोग क्या है उसकी मंत्रिमंडल में या उसके मंत्री हुआ करते थे। आज की तरह बहुत बड़ी भरमार नहीं थी, जबकि हम विभिन्न इतिहास को उठाकर देखें तो जितने बड़ा हमारा देश है, या जितने बड़े विश्व में आज देश है, उतने बड़े बड़े राज उतने बड़े बड़े राष्ट्र हमको देखने को उस समय भी मिल जाते हैं। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो या विभिन्न जो अशोक हो, विभिन्न जो शासक रहे हैं, उनके पास भी बहुत बड़ा क्षेत्रफल राष्ट्र के रूप में उस समय भी विद्यमान था। किंतु इतने अधिक लोगों की आवश्यकता और इतना अधिक जो राजकोष का व्यय होता था वह नहीं लगता था। तो ये राजकोष के व्यय के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो दैवीय उत्पत्ति है, जो राजा को राजतंत्र का समर्थन करती है, वो फायदेमंद थी। अगर अब इसके नुकसान की बात करें तो इसमें राजा के निरंकुश होने की संभावना थी। निरंकुश, इसका अर्थ समझ लीजिए, निरअंकुश। एक बार ध्यान से सुनिएगा, निरअंकुश यानी कि जिस पर कोई अंकुश न लगाया जा सकता है, वैसी जब स्थिति किसी राजा के साथ आ जाती है तो उसे निरंकुश कहते हैं या निरंकुश शासक कहते हैं। तो अगर राजा अपनी मनमर्जी करने लगे तो क्या है, जनता के पास उसके लिए कोई हल नहीं है कि वो राजा को हटा सके। जबकि आज की लोकतांत्रिक प्रणालियों में हम राजा को हटा सकते हैं, या जो शासक है उसको हटा सकते हैं, चुनाव के माध्यम से हटा सकते हैं। किंतु जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है उसके अनुसार, क्योंकि राजा अगर निरंकुश हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो देव का प्रतिनिधि है। इसके अलावा जो इसके दूसरा दुर्गुण है वो है वंशानुगत। वंशानुगत कैसे, एक बार अगर एक राजा बन गया तो उसका बालक, उसके बाद उसके बालक का बालक, तो यानी क्या है, एक वंश परंपरा के आधार पर ही एक ही व्यक्ति या उसके वंश को ही क्या है, शासक बन पाएगा। तो इसको आप दुर्गुण भी कह सकते हैं और सगुण में भी ले सकते हैं। दुर्गुण क्यों, क्योंकि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार सभी व्यक्तियों को क्या है, शासन करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये दुर्गुण है। किंतु हम राजतंत्रीय प्रणाली के अनुसार देखें तो, या साइंस के हिसाब से देखें तो क्या है, कोई व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसमें उसके जीन्स क्या है, डेवलप होते हैं। तो अगर कोई राजा है तो उसमें क्या है, राजा के जीन्स क्या है, डेवलप होते रहेंगे, उसके बच्चों में वो जीन्स जाएंगे। तो एक आपने सुना होगा कि अगर जीन्स, या जिसको हिंदी में आम भाषा में हम जात
शब्द का प्रयोग कर लेते हैं कि आप इस मतलब जात भी मैं सही नहीं कहूँगा, मतलब शब्द का प्रयोग कर लेते हैं कि तुम वैसे आम भाषा में हम इसी शब्द का प्रयोग सुनते हैं कि नीच ऊंच, ऐसे क्या है, तो ऐसे शब्द हमको देखने को मिलते हैं। या यूं कहें, या उसको सही शब्दों में कहें तो जेनेटिक बोल सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, जो जैसा व्यवहार करेगा, आचरण करेगा, तो उसके अंतर्गत वैसे जेनेटिक्स डेवलप होते रहेंगे। तो आपने देखा होगा कि 1500 के आसपास जब ब्रिटेन में राजा समाप्त कर दिया गया, तो उसके पश्चात जब दोबारा राजा उनको लाना पड़ा, तो वो जर्मनी से या दूसरे राष्ट्र से क्या है, हैनोवर वंश का राजा उठा के लाए। इतिहास के जो आप में छात्र होंगे उन्होंने इस घटना को पढ़ा होगा। किंतु ऐसे ही किसी व्यक्ति को क्या है, राजा नहीं बना दिया। तो ये क्यों? क्योंकि राजा के अंदर राजा के जीन्स होने चाहिए। तो इस पे क्या है, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था का आप समर्थन करते हैं तो आप इसका समर्थन कर सकते हैं, और अगर आप राजतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं या जेनेटिक चीज़ों को मानते हैं तो आप क्या है, इसका समर्थन करेंगे। तो इसको दुर्गुण और दो वंशानुगत जो है उसको गुण और दोष किसी में भी आप रख सकते हैं। तो ये क्या है, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के कुछ गुण और कुछ दोष हैं। अब दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार जो थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, पश्चिमी जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है और भारत का जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, उसमें कुछ विद्वानों ने अंतर करने की कोशिश की है। तो जो पश्चिम में प्रतिपादित दैवीय सिद्धांत है, मुख्यतः राजतंत्र ईश्वरीयकृत है, संस्था है, राजाओं का शासन का आनुवांशिक अधिकार है, यानी कि ये कुछ विशेषताएं उसकी निकल कर आ रही है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की। राजा केवल ईश्वर के ही प्रति उत्तरदायी है, राजाओं का विरोध नहीं करना चाहिए, और राजतंत्र ही शासन का अनन्य एवं उचित रूप है, यानी कि राजतंत्र के अलावा किसी प्रकार का शासन तंत्र हो ही नहीं सकता। ये दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की ये मान्यताएं हैं जो पश्चिमी प्रतिपादित दैवीय सिद्धांत है। और ऐसी ही लगभग मान्यताएं हमें क्या है, भारतीय दैवीय सिद्धांत में भी देखने को मिलती है। थोड़ा सा अंतर जो है वो यह है कि हमें भारतीय विचारकों में या भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें यह देखने को नहीं मिलता है कि राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि राजा ईश्वर के प्रति भी उत्तरदायी है और जनता के प्रति भी क्या है, उत्तरदायी है। और राजा क्या है, धर्म और कानून के अधीन होता है। तो यानी कि 5 विशेषताएं मैंने आपको पश्चिमी जो बताई, उसमें से जो भारतीय दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है उसमें हमको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। पहला, राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी नहीं है, और राजा धर्म और कानून के अधीन होता है। मनु और भीष्म ने बुरे राजा के विरुद्ध विरोध को क्या है, न्यायोचित ठहराया है, यानी कि राजा का विरोध करने का अधिकार भी क्या है, जनता के पास। जो भारतीय दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है उसमें हमको देखने को मिलता है। हमको ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ की जनता ने क्या है, राजाओं को अब उनकी गद्दियों से उठाकर हटाया है या सिंहासन से अलग किया है। इसमें वेन और राजा सग्गर के पुत्र असमंज आधुनिक राजनीति शास्त्री इस सिद्धांत को बुद्धि संगत नहीं मानते और इसे सर्वथा त्याग दिया गया है। किसे? जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, उसे जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं वो इसे नहीं मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत क्या हैं, अब प्रचलन में आ चुके हैं। विकासवादी सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है, तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत आ चुके हैं। या इवोल्यूशनरी थ्योरी है, विकासवादी सिद्धांत है। तो इन सिद्धांतों के आने से बहुत सारे जो आधुनिक विद्वान हैं वो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। और वास्तव में आज के युग में राजतंत्र का स्थान क्या है, प्रजातंत्र ने ले लिया है, और
जो अन्य प्रकार के शासन तंत्र है उन्होंने ले लिया है, इसलिए दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करना क्या है, संभव नहीं है। तो ये था हमारा दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में हम जो भी बातें हो सकती थी वो मैंने आपको बताया। तो आपको अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर कंप्लीट समझ में आ गया है और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।